कली का हाथ में चला गया। इसीलिए सोना, सोना के मतलब है पैसा। जरूरत से ज्यादा अगर है तो वो कली का ज्यादा है। सबको पैसे चाहिए, पैसे के बगैर चलेंगे कैसे, मगर जरूरत से भी ज्यादा जिसके पास है वो सब कली। इससे जरूरत से ज्यादा कभी भी समय को, पैसा को, दौलत को रखना नहीं चाहिए। इसलिए भागवत में बोल रखा है, जो आदमी जितना भी कमाते हो उसके 4 हिस्सा करो। एक हिस्सा प्रभु का, भगवान की सेवा के लिए रखो। दूसरा हिस्सा अपना संसार, अपना बाल बच्चा को खर्चा के लिए रखो। तीसरा हिस्सा दुनिया पे रहना है तो सबसे मिल करके रहना है। तो क्लब वाला बोल रहे हमें चंदा देना पड़ेगा, दुर्गा पूजा वाला आ रहा है वो बोलेगा लो हर साल तुम 5,000 दे तो इस साल 10 देना पड़ेगा। काली पूजा वाला वो आ गया थोड़ी देर के बाद, वो बोलेगा हर साल 2,000 दे तो इस साल में सब महंगा हो गया 4,000 देना पड़ेगा। खेलने कूदने वाला लड़का लोग वो आएंगे कुछ चंदा दो। कोई सड़क बनाने वाला वो बोला आपका सामने से सड़क अच्छी जा रहा है, अच्छी सड़क जरा थोड़ा देना पड़ेगा, आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा सबको देना पड़ेगा। इसलिए समाज में रहने के लिए एक हिस्सा, और एक हिस्सा अपना भविष्य के लिए। कभी किसी का दुर्घटना हो गया, किडनी खराब हो गया, पांव टूट गया, ऑपरेशन करना है, कहां से मिलेगा? इसलिए जो जितना कमाते हो वो 4 हिस्सा करना पड़ेगा। एक भगवान को, गुरु को, साधु संतों को। दूसरा हिस्सा अपने संसार मेंटेन के लिए। तीसरा हिस्सा परिवेश के लिए। चौथा हिस्सा अपना भविष्य के लिए। मगर जो हमारा चाहिए उससे भी 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना ज्यादा भी है, फिर भी उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यह है कली का प्रभाव। कली इसको कहते हैं, उस जगह पर कली है। तो कली का जगह 5 जगह में कली का जगह है। दूतम, पानम, स्त्री, सोना और दौलत। जरूरत से ज्यादा जाता है। ये 5 जगह कली का जगह। कली तक नशा कूदना शुरू कर दिया और कोई चिंता नहीं है। हम तो अपना बिजनेस आराम से चलाते रहेंगे और जहां पर जितना लकब दे देता। गरीब आदमी अगर बुराई किया चाहे गलती किया, और धनी अगर गलती किया तो क्या होगा? तब लकब पे नहीं है, लॉ कांपता है। समझ गए बात? लॉ मतलब कानून कांपते रहता है। बंगाली में बोलता है गरीब अन्याय कर ले लॉ कांपे और धनी अन्याय कर ले लॉ कांपे। ये है कली। कानून उस समय कांपते रहता है। क्या करेंगे, क्या विचार डालेंगे? बड़ा बड़ा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जगह में। तो कली, कली का दास ज्यादा करके है इस कलयुग में। इसलिए भगवान देखा इसी दुनिया से अगर इंसानों को, मेरे भक्तों को उठाना है, इंसान को सहायता करना है, हमारे को जाना ही पड़ेगा। इसीलिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु योना आया। कौन है नित्यानंद? कौन है महाप्रभु? चैतन्य देव। ब्रजेंद्र नंदन जेई शची सुत हईल सेई, बलराम हईल निताई। बलराम जी निताई के रूप से आया है और कृष्ण जी चैतन्य महाप्रभु के रूप से आया है इसी कलयुग में। कहां पर? नदिया में। किनका घर में? बंगालियों का घर में। और कौन थे वो? जगन्नाथ मिश्र पिता, शची माता है उसका जननी माता, शची माता का घर में। शची माता पिछले जन्म में माँ जशोमती थे, कृष्ण का माता था। और जगन्नाथ मिश्र से थे
नंद महाराज और सची माता, नंद महाराज और यशोदा मैया, वही दोनों मिलके जगन्नाथ मिश्र और सची माता बना है। चैतन्य महाप्रभु आया, कृष्ण आया चैतन्य महाप्रभु। बंगाली में कीर्तन में है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सर शिव धाम सहो अवतरी। अपना नाम धाम रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट सब कुछ लेकर के एक तो पूरा वृंदावन को उठा के लेके चला। वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड है, वो भी यहाँ है। वृंदावन में गिरी गोवर्धन है, नवद्वीप में भी है। वृंदावन में जितना है उनका सखा सखी, जितना दोस्त मयूर हरिण बंदर सब सारे गौ कीड़ा मच्छर घास पेड़ पौधे सब कुछ लेके चला। अभिन्न वृंदावन, इसलिए नवद्वीप धाम को अभिन्न वृंदावन बोला जाता है। इतना बड़ा किस्मत इस कलियुग का जीवों के लिए भगवान अरेंजमेंट किया। इसीलिए रूप गोस्वामी बोला है, अनार्पित चरिराज करुणाय अवतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसं सभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर संदिग्ध हृदय कंदरे स्फुरत वर्षसी नंदनः। अनार्पित इति पूर्वे কখনো কোন কালে কোন যুগে কোন অবতারে জীবের ভাগ্যে এরকম দান হয়, এই প্রথম। इससे पहले कभी भी जीवों का इतना बढ़िया किस्मत नहीं मिला था। ये रूप गोस्वामी प्रभु जिन्होंने रूप मंजरी का अवतार थे, रूप मंजरी का अवतार रूप गोस्वामी प्रभु, रूप गोस्वामी प्रभु जी ने लिखा है। और महाप्रभु बहुत खुशी हुआ, रूप हमारे दिल की बात तुम्हें कैसे समझ में आया? हमारे दिल की बात, तुम मेरा दिल लूट लिया, तुम मेरा दिल जीत लिया। तो भगवान की दिल की बात उनका भक्त को पता होता। भगवान खुद ही इसलिए गीता में बोल रखा है, जो हमारा भजन पूजन करता है मैं उसको बुद्धि दान करता हूँ, उसके ज्ञान दान करता हूँ और ज्यादा करके विद्वान कर देता हूँ, जो हमारे बारे में बोल सकेगा, हमारे बारे में सब कुछ समझा सकेगा, हमारे बारे में सारे शास्त्रों का किताबों का बारे में उसे ज्ञान सबको ज्ञान दे सकेगा। हमारा ऐसा शक्ति है। तो इसलिए भगवान कलियुग में एकदम दिल खोल के अपना भंडारा खोल के डाल दिया। इसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। और दूसरा युग में क्या मिलता था? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीज, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और कलियुग में कृष्ण प्रेम, ये है सबसे ऊंचा चीज। 5वां नंबर में कृष्ण प्रेम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसका अंतिम गंतव्य स्थल कहाँ है? वैकुंठ तक, उससे आगे और नहीं जा सकता है। मगर कलियुग में कृष्ण प्रेम दिया, उसका डेस्टिनेशन, उसका गंतव्य स्थल कहाँ तक है? एकदम वैकुंठ का ऊपर है अयोध्या, उसके ऊपर है द्वारका, उसके ऊपर है मथुरा। और कलियुग में जो है उससे ऊपर क्या मिलेगा? गोलोक वृंदावन, जहां पर राधा कृष्ण जी का खूब निवास है, लीला स्थल। वो सिर्फ इस कलियुग में जीवों का किस्मत में मिला है, पहले कभी नहीं मिला। ये बहुत बड़ी भाग की बात है। इसलिए बड़ा बड़ा भाग्यशाली लोग, बड़ा बड़ा किस्मत वाले लोग सब कलियुग में आके भगवान का नाम संकीर्तन में समर्पित कर दिया अपना। इसी भागवत में बोलता है, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तं नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन, ये हम लोग थोड़ी देर पहले किया है। ये नाम संकीर्तन में
भगवान एकदम अपने आप को समर्पित कर, इसी जगह पर, इसी गांव में, इसी जगह पर अगर हर रोज संकीर्तन, नाम संकीर्तन होते रहेगा, कभी भी बुरा हालत नहीं होगा, कभी रुका सुखा नहीं होगा, कभी ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी, ज्यादा बरसात, ज्यादा झगड़ा लड़ाई, ज्यादा आदमी लोगों से एक दूसरे का बुरा, ये सब कुछ नहीं। सब बहुत गर्मी होता है, मुझे पता है, ठंडी के समय में भी बहुत ठंडी होता है, वो सब नहीं रहेगा, अतिवृष्टि नहीं रहेगा, अनावृष्टि नहीं रहेगा, एकदम चिर बसंत काल जैसा रहेगा। हरिनाम का फायदा ऐसे, कृष्ण भक्ति आसे जार समस्त देवी देवता बंधुता, जो कृष्ण भजन करेगा देवी देवता सब बंधु हो जाता है, दोस्त हो जाता है। अरे सांपों का डर से मनसा जी का पूजा करते रहता है, अरे मनसा पूजा क्यों कर रहे हो? हाँ सांप है ना, उसको जरा मनसा पूजा करने से सांप और नहीं काटेगा मेरा बेटे को, मेरे को। अरे मनसा पूजा, सांप के डर से मनसा पूजा नहीं करना पड़ेगा। तो अभी गर्मी पक्ष होता है ना, पक्ष, हम बसंत पक्ष बोलता है, उसके लिए शीतला माँ का पूजा करता है। उसके बाद पैसा के लिए गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजन करते रहता है। उसके बाद और भी बेटा बेटी का पढ़ाई के लिए सरस्वती का पूजन करते रहता है। ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। हरिनाम करो, कृष्ण जी का भजन करो, एकादशी का व्रत रखो, हरिनाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, सारे देवी देवता सब तुम्हारा दास बन के रहेंगे। इसलिए बोलता है कृष्ण भक्ति आचे जार समस्त देवी देवता बंधुता। वैष्णव का शरीर में लाखों करोड़ों रूप से देवी देवता लोग, कोई देवता बाल में, कोई देवता नाक में, कोई देवता कान में, कोई सारे लोमकूप का जड़े जड़े में, सारे देवी देवता छुप के बैठा रहते हैं भगवान का नाम सुनने के लिए, भगवान का प्रसाद सेवा करने के लिए, भगवान का लीला महिमा जरा समझने के लिए, जानने के लिए। सारे देवी देवता सब वैष्णवों के साथ रहता है। इसलिए हमें हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। कलियुग में इससे आगे और कुछ भी नहीं है। कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुणों, एक सबसे बड़ा गुण है कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त बंध परम। इसलिए कलि संतरण उपनिषद में बोलता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवलम, कलो नास्ते वो गतिरन्यथा। इस कलियुग में और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई भी गति नहीं है। इतना बढ़िया फायदा इस कलियुग में। तो बोलने का, समझने का तो बहुत है। हरिदास ठाकुर अपने आचार करके दिखाई दिया, मुसलमान होकर के भी हरिनाम जप के दिखाई दिया। सब कोई जप सकता है। कोई प्रश्न करता है ब्राह्मण से दीक्षा लेना चाहिए क्या वैष्णव से दीक्षा लेना चाहिए? तो मेरा गुरुजी उस समय एक जवाब दिया था, ब्राह्मणानां सत्श्रेभ्यो शत्रुजाति विशिष्यते, शत्रुजाति सत्श्रेभ्यो सर्व वेदांत पारग, सर्व वेदांत विदुकट्टा विष्णु भक्त विशिष्यते, वैष्णवानां सत्श्रेभ्यो एकांत विशिष्यते। गुरुजी इस तरह से जवाब दिया था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। ब्राह्मणानां सत्श्रेभ्यो सर्व वेदांत पारग, हजार हजार ब्राह्मण में कोई श्रेष्ठ है जो सारे वेद वेदांत उपनिषद पुराण का ज्ञान है। ब्राह्मणानां सत्श्रेभ्यो सर्व वेदांत विदुकट्टा, सर्व वेदांत विदुकट्टा शत्रुजाति विशिष्यते, ब्राह्मणानां सत्श्रेभ्यो शत्रुजाति विशिष्यते। हजार हजार ब्राह्मणों में जो शत्रुजाति सारे शास्त्रों को जानता है वही श्रेष्ठ है।
शास्त्र जाति शास्त्र वो सर्व वेदांत पार होगा। ऐसे सर्व शास्त्र पढ़ने का अच्छा सर्व वेदांत पार होगा, सर्व वेदांत विदो कट्टा विष्णु भक्त विशिष्ट। उस तरह से सारे वेद वेदांत उपनिषद पुराण जानने वाला हजारों ब्राह्मणों से जो वैष्णव हुआ है, वैष्णव बना है, वही सबसे श्रेष्ठ है। सर्व वेदांत विदो कट्टा विष्णु भक्त विशिष्ट। ऐसे लाखों करोड़ों विष्णु भक्त के अंदर वैष्णवानां सत्सर्वो एकांत को विशिष्यते। एकांतिक भक्त जो एकमात्र भगवान का सेवन करते हजार हजार वैष्णव के अंदर, वही सबसे आगे है। गीता में वो बात बोल रखा है, किसी को अगर जरूरत हो तो खोल के देख सकते हो। 9वें अध्याय में 22 नंबर श्लोक में बोला है, अनन्य चिंतयन्त मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। जो एकांतिक रूप से हमारा सेवा करता है, हमारा भजन पूजन करता है, उसका सारे दाय दायित्व, सारे संसार का सारे समस्या अपने सिर में लेके बहन करते हैं, सब समस्या हम ले लेते हैं। इतना बड़ा भरोसा हमें दिलाया। सर्व वेदांत विद कट्टा विष्णु भक्त विशिष्यते और वैष्णवानां सहस्रव एकांत को विशिष्यते। तब ब्राह्मण का पोजीशन कहां चला गया? इसलिए महाप्रभु बोला है, ब्राह्मण ब्राह्मण न है यदि कृष्ण तजे, शूद्र शूद्र न है यदि कृष्ण भजे। जे भजे से ही बड़ो अभक्त हिंसार और कृष्ण भजनेते नहीं जाति कुलादि विचार। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। गुरुजी के पास जब हमने दीक्षा लेने आया था, उससे हमने पूछा है, गुरुजी हमें ब्राह्मण से दीक्षा लेना चाहिए कि वैष्णव से दीक्षा लेना चाहिए? गुरुजी बोला, तुम जब ब्राह्मण और वैष्णव पहचान लिया तब तो तुम हमसे बड़ा पंडित हो गया, तो तुम घर चला जाओ, घर जाके किसी ब्राह्मण ढूंढ के वहां पर दीक्षा ले। नहीं, मैं तो आपके पास आया हूं। ब्राह्मण से दीक्षा ले आई तुम प्रचार करके, मैं ब्राह्मण गुरु से दीक्षा लिया, इसका मतलब हमारे को तुम नीचे गिराओगे। तो शिष्य होकर के गुरु को नीचे गिराओगे? ऐसे शिष्य का जरूरत नहीं है, तुम घर चला जाओ। क्योंकि ब्राह्मण का पोजीशन बहुत नीचे है, ये कलियुग है। ब्राह्मण का ज्यादा करके ब्राह्मण का गले में कंठी नहीं रहता है, तिलक नहीं रहता है, चुटिया नहीं रहता है, एकादशी का व्रत नहीं रखता है, हरिनाम नहीं जपता है। तो जवान होकर के अगर हरिनाम में जपेगा तो वही मेरा गुरु होगा, वही मेरा बड़ा। तुम अगर ब्राह्मण का से दीक्षा लेने चाहते हो तो मेरे पास मत बैठो, दीक्षा नहीं दूंगा। वैष्णव समाज की दीक्षा लेने आओगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ। देखिए विचार कैसा है। ये ब्राह्मण समाज की दीक्षा देंगे तो मेरे को तुम एकदम गिरा दोगे, छोटा बनाओगे, मेरा अपमान करोगे। तब मैंने सोचने लगा, ठीक है गुरु जी आप जो बोलो। तो इसलिए दुनिया में रहने वाला आदमी को शास्त्रों का विचार समझना पड़ेगा, शास्त्रों का भाव, उनका विचार, उनके शिक्षा सबको जानना चाहिए। सत्संग वो भी जानना करना चाहिए, समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोला था, ब्राह्मणानां सत्सर्व शत्रुजाति विशिष्यते, शत्रुजाति सत्सर्व सर्व वेदांत पारगा, सर्व वेदांत विदु कट्टा विष्णु भक्त विशिष्यते, वैष्णवानां सत्सर्व एकांत विशिष्यते। हजार हजार ब्राह्मण से, ब्राह्मण के अंदर शास्त्र अध्ययन करते ही सत्य आगे है। ऐसे शास्त्र अध्ययन करने वाला हजारों ब्राह्मण से जो पूरा सिद्धांत जानता है वही सबसे आगे है। ऐसे पूरा शास्त्र सिद्धांत जानने वाला के अंदर जो विष्णु भक्त है वही सबसे ऊपर है। हजार हजार विष्णु भक्त के अंदर जो एकांतिक भक्त है वही सबसे ऊपर है। इसीलिए एकांतिक भक्त जो है
के पास दीक्षा लेना चाहिए। हमारा जो माता जी है प्रतिबंध आंख नहीं है, सामने बैठी हुई है। कल हमें बोल रहे थे हमारा कौन सा कर्म है, हम लेके आपने हाथ से अपना दोनों हाथ पकड़ के फेंक दिया। ये जड़ आंख है, पंचभौतिक आंख है, इसी आंख से तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे। एक आंख हम उखाड़ के फेंक देंगे। अपने जान से अंधा बना है। कीर्तन भी है, उस समय बिल्लमंगल एकदम अंधा हो गया, ब्रज में घूमता है और बोलता है कृष्णा अब तुम हमें बचाओगे तो बचाओ और मारोगे तो मरने दो। हाथ धरे तुम्हें निये चलो सखा अमी तो पद चीनी ना। इस तरह से हर एक तरह के कीर्तन है। कीर्तन करते करते जा रहा है, बीच में क्या कांटागाछ, बहुत कठिनी जो जंगल है तो सामने आ गया। कृष्ण तुरंत आकर के बालक के रूप लेकर के बिल्लमंगल का हाथ पकड़ के दूसरा तरफ से घुमा के ले। नहीं बाबा जी उधर मत जाओ, वो कटा है। फिर चल रहा है, एक कुआं आ गया। तुरंत कृष्ण के बाबा जी कुआं में गिर जाओगे, कुआं में गिर जाओ तो मर जाओगे। फिर हाथ पकड़ के दूसरा तरफ घुमा के लेके जाता। अभी कृष्ण का मजबूरी हो गया, अपने भक्त अंधा है, तो अभी उसको चलाना ही पड़ेगा। अब भगवान हमेशा उनका हाथ पकड़ पकड़ के पूरा ब्रज धाम में घुमा रहा है। लिखने नहीं आता है, अंधा है, अंधा है तो कैसे लिखेगा? मगर उसमें उस अंधा में अंधा हालत में भी लिखते जा रहा है। भगवान उसका हाथ पकड़ के लिखा रहे। इतना हजारों श्लोक कृष्ण कर्णामृत तो बिल्लमंगल का लिखा हुआ ग्रंथ है। कृष्ण प्रेम कैसे वर्धित होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, तो बिल्लमंगल का किताब। तो ये जड़ो आंख है ना, इस आंख से भगवान दिखाई नहीं देती। ये कुरुक्षेत्र लड़ाई के समय पे भी ऐसा है, एक एग्जाम्पल है। भगवान जब अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है मेरे बात पर, देख लो मेरा ईश्वर विश्व यूनिवर्सल फॉर्म। हम चंद्र है, हम सूर्य है, हम शिव है, हम काली है, हम गणेश है, हम लक्ष्मी है, हम सब कुछ हम है। हम महाकाल है, हम युगकाल, परकाल, महाकाल, सब कुछ हम है। देख लो, हम अतीत है, हम वर्तमान है, हम भविष्य है, हम सब कुछ है। तो देख लो हमारा स्वरूप। और चारों तरफ देख रहे, घुमा रहे, घूम रहे चारों तरफ, कोई कहीं तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं तो नहीं देख रहा हूँ। कृष्ण मुस्कुरा रहे, हे बुर्बक, ऐसे कभी नहीं, ऐसे थोड़ी देख सकोगे मेरे को। तो कैसे देखो? अब तो बोला देखो, हाँ देखने के लिए बोला, तुम देख नहीं सकते। बचपन से गुरुकुल में पढ़े हो, इतना शिक्षा लिए हो, तो ये शिक्षा नहीं लिया, दिव्य ज्ञान चाहिए। तो कैसे हम तुमको देखेंगे? तब कृष्ण बोल रहा, दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे जगमैश्वर। हम तुम्हारे को दिव्य आंख देते हैं, तुम्हारे दिव्य चक्षु दान करছি, एक बार तुम्हें আমাকে देखो। तब कृष्ण अर्जुन ने क्या देखा? एक काला सा पर्दा सामने से हट गया और भगवान को देखना शुरू किया। अरे बाप रे बाप, हजार हजार हाथ, हजार हजार पांव, हजार हजार शीर, चंद्रमा सूर्य दोनों आंख, लाखों करोड़ों आदमी, जैसे नदी का पानी समुद्र में गिरता है, करोड़ों आदमी इंसान सब भगवान का मुंह के अंदर प्रवेश कर रहा है। भगवान के अंदर अनंत करोड़ ब्रह्मांड घूम रहे हैं। भगवान अतीत है, भगवान वर्तमान है, भगवान भविष्य है। उसका पांव जमीन पे है, शीर आसमान में लगा हुआ है। इतना बड़ा रूप अर्जुन देखते देखते एकदम विमर्श हो गया, हट फेंट हो गया, मूर्छित होकर गिर गया और बोले प्रभु प्रभु मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, संवरण करो, जैसे पहले था ऐसे छोटा बन जाओ, छोटा बन जाओ। तुम दो हाथ वाला मुरली वाला थे, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ। करते 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 भगवान तो समझ गया, अभी देखो आराम से बैठा, या
ये पंखा चल रहा है, हाँ पंखा चलो पंखा चलो। अगर इंद्र जी चाहे, पवन देव चाहे, बहुत बड़ा आंधी तूफान लाएगा तो आप यहाँ बैठ पाओगे? उड़ के चला जाओगे, कहाँ भाग जाओगे? रश्मि है, बहुत आराम से बैठ रहे। इसका वोल्टेज बढ़ा दिया जाए 1000 वोल्ट, 5000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 1,00,000 वोल्ट, अब तो जल जाओगे, यहाँ बैठ पाओगे? तो भगवान का जब स्वरूप भगवान देखने लगा, वो एकदम वहां पर अज्ञान हो गया। अब बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं प्रभु, अब पहले जैसा हो जाओ, पहले जैसा बच जाओ। तब धीरे 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 भगवान चतुर्भुज रूप ले लिया, शंख चक्र गदा पद्म। प्रभु फिर भी अभी मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अब पहले जैसा हो जाओ। 2 हाथ वाला, 2 हाथ वाला मुरली वाला। और कुरुक्षेत्र का मैदान में तो मुरली नहीं था उस समय, तब बाया हाथ में एक शंख था, उनका नाम है पांचजन्य शंख। और दाहिना हाथ में था एक थोड़ा सा, वो जो घोड़े को चलाने वाला एक थोड़ा सा चाबुक बोलता है, 2 चीज। वो पहले जैसा बन जाओ, तो बर्दाश्त नहीं कर पा। तो अर्जुन उस समय सब देखा है, अपने बेटा अभिमन्यु वो भी मर गया,